हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, आस्तीन का डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले हम आस्तीन की लंबाई नाप लेंगे। तो फ्रेंड, हमारी आस्तीन की लंबाई 13 इंच है। हमें इतना लंबा आस्तीन लेना है इस डिज़ाइन को बनाने के लिए। अब हम आस्तीन के कपड़े को इस तरीके से नीचे की साइड से फोल्ड करके हम इसके ऊपर सिलाई चला लेंगे। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको आस्तीन के कपड़े को नीचे की साइड से फोल्ड करके एक बराबर में सिलाई चला लेनी है। तो फ्रेंड, इस तरीके से हमारी ये लाइन भी कंप्लीट हो चली है। हमने इस लाइन को कंप्लीट कर लिया है। तो फ्रेंड, हमने नीचे की साइड में एक बराबर में सिलाई चला ली है। सिलाई चलाने के बाद फ्रेंड, अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले बाकरम लेना है। तो फ्रेंड, ये रहा हमारा बाकरम। तो फ्रेंड, हमने डिजाइन बनाने के लिए कितना बाकरम लिया है, सबसे पहले ये नाप लेते हैं। बाकरम की लंबाई 9.5 इंच है और बाकरम की चौड़ाई 4 इंच है। हमने इतना लंबा और चौड़ा बाकरम लिया है। अब नीचे की साइड से इस तरीके से हम 1 इंच की चौड़ाई नापेंगे दोनों तरफ से। तो दोनों तरफ से हम 1-1 इंच की चौड़ाई नापकर इस तरीके से टिक लगा लें। अब हम इसे लाइन अप कर लेंगे एक बराबर में। तो फ्रेंड, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को बजाना ना भूलें, जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फ्रेंड, इस तरीके से आपको एक बराबर में लाइन अप कर लेना है। एक बराबर में लाइन अप करने के बाद अब हम ऊपर की साइड से 1 इंच की लंबाई नापकर हम यहाँ पे टिक लगा लेंगे। तो इस तरीके से आपको 1 इंच की लंबाई नापकर टिक लगा लेना है और इस तरीके से लाइन अप कर लें। तो फ्रेंड, इस तरीके से लाइन अप करने के बाद अब हमें क्या करना है, इस तरीके से है, हमें यहाँ से 2 इंच की लंबाई नापनी है। तो यहाँ पे हम 2 इंच की लंबाई पे टिक लगा देंगे। फिर इसके नीचे की साइड में हम 2 इंच की लंबाई पे टिक लगाएंगे। तो फ्रेंड, इस तरीके से आपको टिक लगा लेना है 2-2 इंच की लंबाई पे। अब हमें क्या करना है, हल्का सा गोल शेप में हमें इस तरीके से लाइन अप करना है। तो इस तरीके से गोल शेप में लाइन अप कर ले। आधा गोल शेप आपका होना चाहिए इस तरीके से। इसी तरीके से एक साइज में लाइन अप कर ले एक बराबर में। तो फ्रेंड, हमने इस तरीके से लाइन अप कर लिया है। इस तरीके से लाइन अप करने के बाद इसकी कटिंग इस तरीके से कर ले और इस्त्री की सहायता से कपड़े पे इस तरीके से चिपका ले। अब हम किनारे के साइड में इस तरीके से फोल्ड करके इसके ऊपर हम सिलाई चला लेंगे। तो इस तरीके से फोल्ड करें और इसके किनारे के साइड में एक बराबर में सीधी सिलाई चला लें। अब हम कपड़े को इस तरीके से घुमा लेंगे और ऊपर के साइड में सिलाई चला लेंगे। अब हम इधर से भी इस तरीके से कपड़े को फोल्ड कर लेते हैं और यहाँ से सीधी सिलाई नीचे की तरफ में हम करते हुए आते हैं। तो फ्रेंड, इस तरीके से हमारी ये लाइन भी कंप्लीट हो चली है। इस तरीके से सिलाई करने के बाद अब हम आस्तीन के कपड़े पे डिजाइन को लगाएंगे। तो इस तरीके से हमें आस्तीन के कपड़े को सीधा कर लेना है और डिजाइन को बीचों बीच इस तरीके से लगाना है। इस तरीके से डिजाइन को एक बराबर में बीचों बीच लगाकर जिस शेप में हमारा डिजाइन का कटिंग हुआ है उसी शेप में इस तरीके से सिलाई चला लें। अब हम डिजाइन के ऊपर इस तरीके से मशीन को हल्का हल्का चलाएंगे और इस तरीके से हम सिलाई चला लेंगे जिस शेप में हमारा डिजाइन है। तो इस तरीके से कपड़े को घुमा घुमा कर सिलाई चलाएं। तो फ्रेंड, इस तरीके से आप इस डिज़ाइन को बहुत ही इजी स्टेप में तैयार कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से हमें जिस शेप में डिज़ाइन का कटिंग हुआ है उसी शेप में हमें इस तरीके से कपड़े की कटिंग कर देना है, अंदर की साइड की कपड़े की कटिंग। तो इस तरीके से इसकी कटिंग करें फ्रेंड। तो फ्रेंड, इस तरीके से आप इस डिज़ाइन को बहुत ही इजी स्टेप में बना सकते हैं, जो कि मैंने बहुत ही इजी स्टेप में इस डिज़ाइन को बनाने का तरीका बताया है आपको। यहाँ से इस तरीके से कट करें। अब कट करते हुए ऊपर की तरफ इस तरीके से जाए। अब हम दूसरे साइड से कट करेंगे इस तरीके से, यहाँ से सीधे कट करेंगे। अब हम ऊपर की साइड से कट कर लेंगे यहाँ से इस तरीके से। फ्रेंड, कट करने के बाद अब हमें क्या करना है, जो हमारा डिजाइन का साइड का हल्का सा कपड़ा है उसमें हमें हल्का सा छोटा छोटा कट दे देना है, जिससे हमारा कपड़ा एक बराबर में फोल्ड हो जाए अच्छे से। तो इस तरीके से डिजाइन में आप हल्का हल्का छोटा छोटा कट दे दें। खास करके बीच में कट देना ना भूलें, जिससे हमारा डिजाइन अच्छे से फोल्ड हो जाए। तो फ्रेंड, इस तरीके से हमने अच्छे से एक बराबर में छोटे छोटे कट दे दिए हैं। अब हम कोने की साइड में यहाँ पे कट दे देते हैं। अब हम फ्रेंड इस तरीके से बाकरम को सीधा कर लेंगे। तो आपको एक बराबर में इस तरीके से बाकरम को सीधा कर लेना है, सारे बाकरम को एक बराबर में।
तो फ्रेंड ये देखिए हमारा डिज़ाइन में कितना अच्छा फिनिशिंग है, जो कि इस तरीके से हमने डिज़ाइन को बनाया है और हमारे डिज़ाइन में बहुत ही फिनिशिंग और अच्छा आया है। तो बिल्कुल इसी तरीके से इस डिज़ाइन को बनाए फ्रेंड। अब हम यहाँ से ऊपर के साइड से इसे फोल्ड कर लेते हैं। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद फ्रेंड हमें क्या करना है, यहाँ से हमें इस तरीके से इसे फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर हमें सिलाई चलानी है। तो कपड़े को एक बराबर करते जाएं और इसके ऊपर इस तरीके से सिलाई चला लें। सिलाई करते हुए कपड़े को टाइटली खींचे, जिससे हमारे डिज़ाइन में फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आएगा। तो फ्रेंड इस तरीके से हमने डिज़ाइन के ऊपर सिलाई चला ली है। तो फ्रेंड इस तरीके से डिज़ाइन के ऊपर सिलाई चलाने के बाद अब हम डोरी लेंगे। डोरी की हमें 3 इंच की लंबाई नापकर ऐसी ढेर सारी कटिंग करनी है। तो हम एक साइज का ढेर सारा कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड अगर आपको डोरी बनाने नहीं आती है तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है। तो फ्रेंड इस तरीके से हमने ढेर सारी डोरी की कटिंग कर ली है। अब एक कागज़ पर डोरी को इस तरीके से हम फोल्ड करके हम इसके ऊपर सिलाई चला लेंगे। तो इस तरीके से डोरी को फोल्ड करके इसके ऊपर आपको सिलाई चला लेनी है। थोड़ी थोड़ी दूरी पे इस तरीके से सिलाई चलाते जाएं डोरी को लगाकर। तो फ्रेंड एक साइड में इस तरीके से हमने सिलाई चला ली है। अब यहाँ से हम एक्स्ट्रा कागज़ को कट कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, अब डोरी के अंदर हमें दूसरे डोरी को इस तरीके से डालना है और दूसरे साइड में इसे इस तरीके से ज्वाइंट करके हमें इसके ऊपर सिलाई चला देनी है। तो हम इसके ऊपर सिलाई चला देंगे। बिल्कुल इसी तरीके से सारे डोरी के अंदर हमें डोरी डाल के इसे फोल्ड करके और इसके ऊपर हमें सीधी सिलाई चला देनी है। तो फ्रेंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड इस तरीके से हमारी ये लाइन भी कंप्लीट हो चली है। अब यहाँ से हम धागा को कट कर लेंगे और एक्स्ट्रा कागज़ को भी। अब हमें क्या करना है, सारे डिज़ाइन को इस तरीके से अलग कर देना है। तो हम इस तरीके से सारे डिज़ाइन को अलग कर देंगे। अब हमें क्या करना है फ्रेंड, हमें आस्तीन के कपड़े पे डिज़ाइन को इस तरीके से नीचे की साइड में लगाकर इसके ऊपर हमें सिलाई चलाना है। तो इस तरीके से एक बराबर में हम लगाएंगे आस्तीन के नीचे की साइड में, डिज़ाइन के अंदर में हमें लगाना है इस तरीके से और इसके ऊपर हम सिलाई चला लेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से हम इसके नीचे लगाएंगे। सारे डिज़ाइन में आपको इस तरीके से डोरी को ज्वाइंट करते जाना है और इसके ऊपर आपको सिलाई चलाते जाना है। बिल्कुल इसी तरीके से हम दूसरे साइड में भी एक बराबर में सिलाई चलाएंगे। इसी तरीके से फ्रेंड हम एक के नीचे एक सारे डिज़ाइन को लगाते जाएंगे और इसके ऊपर सिलाई चला लेंगे। दूसरे साइड में भी हम बिल्कुल इसी तरीके से कपड़े को घुमाते हुए इस तरीके से हम सिलाई चला लेंगे। तो फ्रेंड सिलाई चलाते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपको डायरेक्ट सिलाई नहीं चलानी है, इस तरीके से कपड़े को घुमाते रहना है, जिससे आपके डिज़ाइन में बहुत ही अच्छा फिनिशिंग आएगा। जो कि आप मेरे डिज़ाइन में देख रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आपके भी डिज़ाइन में फिनिशिंग आएगा। अब हम यहाँ से कपड़े को इस तरीके से घुमा लेते हैं। तो फ्रेंड इस तरीके से हमने इस लाइन को कंप्लीट कर लिया है। इस लाइन को कंप्लीट करने के बाद फ्रेंड अब हमें क्या करना है, इसमें रेडीमेड बटन लगाना है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम बटन लगा लेंगे सारे डिज़ाइन पे। तो फ्रेंड हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो चला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।